Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Jharkhand BJP President Babulal Marandi has been elected as the leader of the BJP legislature party, marking a significant development in the state's political landscape. Reacting to this, Jharkhand Assembly Speaker Ravindra Nath Mahato stated that with the appointment of the leader of the opposition, the functioning of the assembly will become smoother. He emphasized that the notification from the party will be formally presented in the assembly. And cooperation between the leader of the House and the leader of the opposition is essential for the smooth conduct of legislative proceedings. Marandi's election is expected to strengthen the BJP's role in the state legislature, ensuring a structured opposition to the ruling government. सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ साथ झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मिले, इसलिए विधानसभा संचालन के क्रम में और काफ़ी आसानी होगी। सर, प्रक्रिया अगर समझा सके कि क्या पार्टी की तरफ से सूचना आएगी, उस सूचना को फिर किस तरह से अगर जो नहीं, वो तो पार्टी लिख के देगी, विधानसभा में उनका नोटिफिकेशन आएगा, हम लोग उनको नोटिफिकेशन ले करके उनको मान्यता देंगे। क्या आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि अब जब उनका एक नेता हो जाएगा, अपोजिशन का नेता, तो हाउस को सुचारू रूप से चलाने में वो लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? निश्चित। देखिए, सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सहयोग रहता है और दोनों को सहयोग से ही विधानसभा का कार्य संचालन होता है। ये सामान्य परिपाटी है और ये अगर मिलता है तो स्मूथली विधानसभा को चलाने में सुविधा होगा, आसन को सुविधा होती है, ये मूल बात है। फाइनली बड़ी देरी से सही, लेकिन अब एक लीडर ऑफ अपोजिशन मिलेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। He emphasized the importance of these long-term visions in shaping India's maritime growth and overall economic progress. Sonowal reiterated that the government is committed to enhancing the country's maritime infrastructure, trade and sustainability to position India as a global leader in the sector. The discussions at the Shivir, he noted, would play a crucial role in defining strategies for the future of India's blue economy and self-sufficiency. और ये जो सिंटन बैठक आज होंगे, इसके पहले भी हो चुका है। इस सिंटन बैठक में अगली हमारा जो लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, अमृतकाल विजन 2047, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए, दुनिया के एक मजबूत विकसित देश बनाने के लिए हमारी जो भी कार्यक्रम रचना की गई है, इस पर डिटेल में चर्चा होगा और उनकी रूट में बनाए जाएंगे। तो हम कितने समय पे हमारे ये अलग अलग कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे, लागू करेंगे, तो इसके लिए आज आप सबको मालूम है, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में जो पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट की है फॉर द प्रमोशन ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री इन द कंट्री, तो इस सिलसिले में आप लोगों ने देखी है कि शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयर हो, शिप रिसाइकलिंग हो, अपस्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो, हर सेक्टर में आज हमें हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए जो भी अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट को हम अगले दिनों में सही समय पर उसको ज़मीनी हकीकत से जोड़ने के लिए हमारी तरफ से रणनीति प्रस्तुत की जाए। और ये जो सिंटन बैठक आज होंगे, इसके पहले भी हो चुका है। इस सिंटन बैठक में अगली हमारा जो लक्ष्य परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने दी है, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, अमृतकाल विजन 2047, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए, दुनिया के एक मजबूत विकसित देश बनाने के लिए हमारे जो भी
कार्यक्रम रचना की गई है, इस पर डिटेल में चर्चा होगा और उनकी रूट में बनाए जाएंगे। तो हम कितने समय पे हमारे ये अलग अलग कार्यक्रम को हम पूरा करेंगे, लागू करेंगे, तो इसके लिए आज आप सबको मालूम है परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में जो पाथ ब्रेकिंग पॉलिसी अनाउंसमेंट की है फॉर द प्रमोशन ऑफ मैरीटाइम इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो इस सिलसिले में आप लोगों ने देखी है कि शिप बिल्डिंग हो, शिप रिपेयर हो, शिप रिसाइकलिंग हो, अपस्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो, हर सेक्टर में आज हमें हौसला देने के लिए, हिम्मत देने के लिए जो भी अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट को हम अगले दिनों में सही समय पर उसको ज़मीनी हकीकत से जोड़ने के लिए हमारी तरफ से रणनीति प्रस्तुत की जाए। और ये जो चिंतन बैठक आज होंगे, इसके पहले भी हो चुका है। Our JD leader Tejashwi Yadav remarked that today is a natural product and that its ban has led to jobless losses for around 2% of the population. He emphasized that the Parsi community has been facing economic and social hardships due to the restriction along with physical suffering from alleged police actions. Yadav assured that if his party comes to power in Bihar, Todi would be excluded from the Bihar Excise Act 2016 to protect the livelihood of the affected communities. तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इसके जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों के पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर है, स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पे प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। Former Rajasthan CM and Congress leader Ashok Gehlot reiterated that education and healthcare are fundamental responsibilities of any government. He explained that medical expenses are often unexpected and can become a financial burden on individuals, highlighting his government's initiative
He stated that Rajasthan introduced a pioneering model by providing free health insurance coverage of up to 25 lakh, which gained recognition nationwide. However, he criticized the current government for weakening these schemes and expressed concern over pending payments. Gehlot mentioned that he had written a 3-page letter urging the government to recognize the scheme's importance and take necessary action. तो मेरा मानना है कि ये मैंने पहले भी कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी चीज है जिसका सरकार या किसी पार्टी को राजनीति हट करके सोच होनी चाहिए। और ये जो स्वास्थ्य के खर्चे आ जाते हैं, बीमारी पड़ता है, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी कोई हो, इसको कहते हैं आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। कि बाकी तो प्लानिंग से आप खर्च करते हैं हर क्षेत्र में, परिवार चलाने के अंदर भी, जीवन व्यतीत करने के अंदर भी, तो बीमारी का खर्चा ऐसा होता है जो अचानक आ जाता है। कोई व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, बीमारी कैसी भी हो सकती है, हजारों रुपए खर्च हो सकते हैं। उसको हमने 25 लाख तक का बीमा फ्री करके एक नया मॉडल तैयार किया राजस्थान को। हिंदुस्तान भर में चर्चा उसकी आ रही है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, क्योंकि शायद ये कहीं पे भी नहीं है जो हमने यहाँ पे 25 लाख का इलाज फ्री किया। और वो प्रैक्टिकली लोगों को लाभ मिला उसका। हार्ट के ऑपरेशन हो गए, घुटने बदला दिए गए, कोई बीमारी थी उनको, इसकी तो लंबी कहानी है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बॉम्बे जाना चाहे, चेन्नई जाना चाहे, तो यहाँ का पैकेज उसको सीट वहां तक हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें लंबी कहानी है। अगर आप गहरे में जाएंगे तो पाएंगे कि किस प्रकार से कोई एक्सीडेंट हो गया, हिंदुस्तान में कोई नागरिक है, राजस्थान में आ गया, वो इलाज फ्री होगा। वो भी उसके अंदर हमने राइट टू हेल्थ में भी किया, प्रोविजन कर दिया है। क्या क्या नहीं किया इसके लिए कोई सोच नहीं सकता। इतना शानदार ये योजना है जिसकी तारीफ सब जगह हो रही है। दुर्भाग्य से उस योजना को जब सरकार आई है, अब मैं किसको दोष दूं। हमने कई बार ध्यान दिलाया मुख्यमंत्री जी का। कल मुझे 3 पेज का पत्र लिखना पड़ा, क्योंकि सरकार समझ नहीं पा रही है कि आपने इन स्कीमों को कमजोर क्यों कर दिया है। आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो। प्राइवेट सेक्टर को नहीं पेमेंट कर रहे हैं जो अस्पताल से। RGHS वाले जो सरकारी कर्मचारी है, दवाई मिलनी बंद हो गई है। आपने गाइडलाइन जो है आप जारी कर ही रहे हो अस्पतालों के लिए, तो आपको दुख होगा जान करके। मेरी कई डॉक्टर से बात हुई, बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनके बोल सुन के मैं बहुत स्तब्ध रह गया। कहीं जोधपुर जैसे अस्पताल जहाँ संभागीय मुख्यालय 50-60 करोड़ का कर्जे हो गए। वेंडर्स ने दवाएं देनी बंद कर दी, स्टंट जो होते हैं या इक्विपमेंट होते हैं, जो भी होता है, बंद कर दिया सप्लाई उनकी, पेमेंट के अभाव के अंदर। गाइडलाइन है नहीं कि डॉक्टर जो है वो खरीद नहीं पा रहा कोई चीज को। गाइडलाइन के अभाव के अंदर एक डॉक्टर कह रहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं मरीजों को भेजता हूँ, अहमदाबाद भेज रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसका इलाज हो सकता है, पर क्योंकि जो इक्विपमेंट चाहिए, जो इनके अलग अलग सामान चाहिए, उसके अभाव में मुझे जानते, मैं एम्स में मैंने काम किए होंगे, बड़े बड़े अस्पताल में नौकरी की होगी, पर आज मेरी स्थिति ये है, मुझे खुद को शर्म भी आती है, मैं अपराध बोध से ग्रसित होता हूँ कि उनको बचाने के लिए मुझे वहाँ रिकमेंड करना पड़ता है। आधे लोगों का इलाज हम कर पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर, इसको हम क्या कहेंगे। सबसे गंभीर मुद्दा मानता हूँ मैं आज की तारीख में। वैसे तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली। During the Public Accounts Committee PAC visit to Kekri Dawla
Toll Plaza, BJP MP Jagadambika Paul noted that phase 1 of the Bharatamala Pariyojana, initially set for completion in 3 years, has now stretched to 5. He stated that the study is aimed to assess the progress of the para audit and understand delays, highlighting the severe condition of around 4 lakh vehicles daily. He mentioned that the project includes a 2-layer road, a 19 kilometers elevated flyover and a 3.5 kilometers underpass to regulate traffic flow. He also pointed out contents regarding the toll plaza, which was built in 2008 and ceased operations in 2020-21. It was not relocated as expected. The PAC visit, he emphasized, was crucial in gathering facts to prepare a comprehensive report. वन है और इस फेज 1 में हम लोगों ने जो एक बड़ी एम्बिशियस थी जिसमें पैरा ऑडिट बना हुआ है कि ये कार्यक्रम 3 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी 5 साल हो गया। अब आज हम लोगों ने इसलिए स्टडी विजिट किया कि जो पैरा ऑडिट था और कब तक ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये विजयवासन से द्वारिका, द्वारिका से इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गुड़गांव, मतलब ये करीब 4 लाख ट्रैफिक को रोज यहाँ पे कंजेशन है और इसके बन जाने से 2 लेयर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एलिवेटेड 19 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाएगा, मोर देन 3.5 किलोमीटर अंडर पास हो जाएगा। तो वो जब ट्रैफिक सेग्रेगेट हो जाएगा तो उससे पूरा एक जो दिल्ली और एनसीआर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या यूपी हो, या ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। हम लोगों ने सवाल ये भी उठाया कि जो खिड़की धौला का है, ये 2008 में था, टोल बीओटी में बना था और 2020-21 में खत्म हो गया। उसको मतलब लोकेट करने के लिए दूसरी जगह जाना चाहिए था और इस पर मंत्री ने कहा भी था। तो मुझे लगता है कि ये सब इश्यूज थे, इसलिए हम लोग, और आज जो कमेटी आई थी वो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक महत्वपूर्ण है कि जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो उसमें पैरा ऑडिट करते हैं, तो उस पर यह दौरा था कि फैक्ट एंड फाइंडिंग क्या है, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट बनाएंगे। भारतमाला परियोजना का फेज 1 है और इस फेज 1 में हम लोगों ने जो एक बड़ी एम्बिशियस थी जिसमें पैरा ऑडिट बना हुआ है कि ये कार्यक्रम 3 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी 5 साल हो गया। अब आज हम लोगों ने इसलिए स्टडी विजिट किया कि जो पैरा ऑडिट था और कब तक ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये विजयवासन से द्वारिका, द्वारिका से इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू गुड़गांव, मतलब ये करीब 4 लाख ट्रैफिक को रोज यहाँ पे कंजेशन है और इसके बन जाने से 2 लेयर हो जाएगा, क्योंकि कम से कम एलिवेटेड 19 किलोमीटर एलिवेटेड फ्लाईओवर बन जाएगा, मोर देन 3.5 किलोमीटर अंडर पास हो जाएगा। तो वो जब ट्रैफिक सेग्रेगेट हो जाएगा तो उससे पूरा एक जो दिल्ली और एनसीआर, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा। Union Minister Gajendra Singh Shekhawat emphasized the significance of religious tourism, stating that Prime Minister Narendra Modi introduced the Prasad scheme to enhance India's tourist destinations. He noted that Karni Mata Mandir holds deep faith for many, including himself. Shekhawat further mentioned that the Rajasthan government's proposed project to enhance the temple visitors' experience has received approval. ये भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और साथ साथ में भारत में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को समझते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को पूर्व में तनोट माता मंदिर के विकास के लिए, ब्रिज सर्किट के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। करणी माता का मंदिर मेरे लिए भी और देश में, प्रदेश में अनेक लोगों के लिए आस्था का विषय है। वहाँ समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में सुधार किया जा सके, उनके लिए और अधिक सुविधाओं का सृजन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था
माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने उसके लिए आग्रह किया था। उस पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करके वहां और अधिक सुविधाओं का विकास हो, इस दिशा में स्वीकृति प्रदान की है। इसके ये भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और साथ साथ में भारत में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को समझते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को पूर्व में तनोट माता मंदिर के विकास के लिए, ब्रिज सर्किट के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। करणी माता का मंदिर मेरे लिए भी और प्रदेश में अनेक लोगों के लिए आस्था का विषय है। वहाँ समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में सुधार किया जा सके, उनके लिए और अधिक सुविधाओं का सृजन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने उसके लिए आग्रह किया था। उस पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करके वहां और अधिक सुविधाओं का विकास हो, इस दिशा में स्वीकृति प्रदान की है। इसके ये भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और साथ साथ में Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav stated that a comprehensive discussion took place during the 16th Finance Commission meeting, where officials from various state departments presented details of the government's work. He emphasized that Madhya Pradesh has strong policies and has put forward several demands along with various suggestions to the Commission. The discussions aimed at securing financial support for the state's development initiatives. Further details on the specific demands on recommendations are awaited. से हुई जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे नवाचार भी किए हैं और मध्य प्रदेश के द्वारा अपने जो आगामी 2047 तक का रोडमैप किया है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपनों के भारत को मध्य प्रदेश की दृष्टि से कदम मिला के चलने लायक उस स्थिति में खड़ा किया है। मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से भी देश के सबसे अच्छे राज्यों में शामिल हो। मध्य प्रदेश की नीतियाँ भी बहुत अच्छी है और कई प्रकार के सुझाव के साथ हमने कई डिमांड भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातों पर ध्यान देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर पूरे आयोग के माननीय अध्यक्ष और सदस्यों का अभिनंदन। आयोग की बैठक विस्तार से हुई जिसमें हमारे अलग अलग सारे विभागों के पीएस ने हमारी सरकार के माध्यम से किए जाने वाले कामों के बारे में बताया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आयोग के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर पनगड़िया जी ने भी इस बात को कोट किया, सभी सदस्यों ने किया कि मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी तैयारी थी। मध्य प्रदेश ने बहुत सारे Inaugurating joint credit camp for Gorakhpur and Basti divisions under the Mukhyamantri Yuva Udyami Vikas Abhiyan. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath stated that inspired by Prime Minister Narendra Modi, the BJP-led double-engine government has launched a major initiative to create 10 lakh new entrepreneurs across the country. He mentioned that the Mukhyamantri Yuva Udyami Yojana, launched on January 24, 2025, has received 2,50,793 applications within a month and a quarter. Out of these, 1 lakh applications have been forwarded to banks with loans worth 931 crore rupees, approved for 24,000 beneficiaries, and 400 crore rupees already disbursed to 10,500 individuals. और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है और इसीलिए यह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हमने 24 जनवरी 2025 को
प्रारंभ की और अभी योजना को लागू हुए लगभग 1.25 महीना हुआ है, यानी 1.5 महीना भी पूरा नहीं हुआ। और 1.5 महीने का परिणाम क्या है? हमें पूरे वर्ष भर में 1 लाख उद्यमियों को इसके साथ जोड़ना था या नए उद्यमी देने थे, लेकिन अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आई है 2,54,793। यानी स्कीम की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। और इसमें भी 1 लाख आवेदन हम लोगों ने बैंकों को भेज दिए हैं। 24,000 लाभार्थियों को 931 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत हो गया है और 10,500 लाभार्थियों को 410 करोड़ रुपए। That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.